है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर क्लास 9 और 10 दोनों में ही है लगभग, और सारे फार्मूले भी हैं इसमें, जो हैं इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाता है 10th में। अब सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम कोन की बात करें खाली, ठीक है, तो कोन किसे कहते हैं? जैसे इस तरह का जो जोकर की कैप होती है वो कोन कहलाती है ना। कोन में ये जो सीधी सीधी लाइन है ये हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइट। और यहाँ से यहाँ तक की जो ये रेडियस कहलाती है आर। जो टेढ़ी लाइन होती है स्लैंटिंग लाइन, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। तो ये पूरा कोन हो गया। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, यानी इसके ऊपर कितना कपड़ा लगेगा, कितना जो भी है, तो कर्व सरफेस एरिया या ऑफ कोन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। सबके बीच में मल्टीप्लाई छुपा है, पाई इंटू आर इंटू एल। उसके बाद अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए भाई फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर इनमें से पाई आर कॉमन ले लें, एल प्लस आर बचेगा। तो या तो ये फार्मूला लगाइए, चाहे ये फार्मूला लगाइए। तो आप या ही लगाइए, ज़्यादा आसान है। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यानी स्लैंट हाइट और रेडियस को जोड़ देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब तीनों नहीं, या तो ये लगाइए या तो ये, एक ही बात है। ठीक है, या वाला लगाइएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बदल गया। एक चीज़ होती है स्लैंट हाइट, यानी जो टेढ़ी लाइन है ये निकालनी है, तो इसके लिए आपको ये हाइट पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। ये दोनों रेडियस पता होंगी तो ये पता चल जाएगा। ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम की तरह है। ये हाइपोटेन्यूज जैसे होता है वही स्लैंट हाइट समझ लिया, और ये परपेंडिकुलर को हाइट समझ लिया और बेस को रेडियस समझ लिया। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर चाहे इधर भेज देंगे तो रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। एल की वैल्यू निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगेंगे। अगर मान लीजिए स्लैंट हाइट दी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर मान लीजिए हाइट भी दी है, स्लैंट हाइट भी दी है, रेडियस निकालनी है, तो फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मतलब इसको इधर भेज देंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर एच निकालना है और आर निकालना है तो इसको इधर माइनस भेज देंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं कोन से रिलेटेड। अब इसके ऊपर सवाल देखिए, सवाल देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है जिसकी रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। यानी कि ये कोन है, ये इसका वॉल्यूम, इसके अंदर की जगह निकालनी है। इसकी रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। कितनी? 7। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आप फॉर्मूला निकालेंगे, लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3 रखा। पाई की वैल्यू 3 होती हैं, एक होती है 22/7, एक 3.14, एक 180। तो आपको 22/7 रखनी है। रेडियस की वैल्यू क्या दी है? 5। स्क्वायर लगाएं तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5। और हाइट की वैल्यू 7 दी है, 7 रखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 7 से 7 कट गया, ऊपर नीचे होता है, कट जाता है। 22 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही आएगा, या 22 5 होता है, कितना होता है? 25। 22 × 25 × 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं, वही आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 550 बचा। नीचे 3 था, 3 से उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो 183.33 सेंटीमीटर क्यूब। पावर 3 लगाएंगे वॉल्यूम में, अगर नहीं लगाएंगे नंबर कट जाएंगे। मान लिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ कह देता सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कोन भी निकालिए। वॉल्यूम ऑफ कोन के साथ कहता वॉल्यूम के साथ क्या निकालो? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको भी निकालो। तो इसका आपने फॉर्मूला लगाया पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 रखी। रेडियस की वैल्यू दी हुई थी 5, रेडियस की वैल्यू 5 दी थी, लेकिन एल की वैल्यू नहीं दी थी। अब एल की वैल्यू कैसे निकालें? एल की वैल्यू के लिए वाला फॉर्मूला लगाया, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू दी हुई थी 7, रेडियस की वैल्यू दी थी 5। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जब ऐड किया 74, तो रूट 74 जो है, अब एल की जगह पे रूट 74 आपने लिख दिया। ओके, पाई की वैल्यू दी है, रेडियस की वैल्यू दी है, एल की जगह पे रूट 74 लिखा। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 110 आया, रूट 74/7। अब रूट 72 8 के स्क्वायर 64, जो कि होता है 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों के बीच में कहीं पे है, तो लगभग 8.5 के करीब आप मान सकते हैं इसकी वैल्यू। अगर आपको नहीं निकालना है रूट की, वॉट वैसे हो जाएगा, या 8 भी लिख देंगे, अप्रॉक्स चल जाएगा, 8 के अबव ही लिखिए। ठीक है, तो 110 × 8.5/7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 7 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, पावर 2 लगेगी। वॉल्यूम में पावर 3 लगती है, स्क्वायर में पावर 2 लगती है। आपने कर लिया और आंसर आ जाएगा।
अब मान लीजिए तीसरी चीज़ में ये भी कहता वॉल्यूम निकाल लिया, कर सरफेस एरिया निकाल लिया, अगर हमसे कहता कि इसका ये भी निकालो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कौन सा फॉर्मूला लगता, पाई आर एल प्लस आर। तो हम यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा होता है, रेडियस की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, 5 ब्रैकेट में एल की वैल्यू कितनी आई है √74 आई है। वैसे मान लिए कि √81 आई होती, सपोज़ करिए √81 आती तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 की वैल्यू 9 होती है, √100 आती तो 10 होती है। तो आपने √74 को हम मान लेते हैं, क्योंकि सवाल हमने अपनी तरफ से बनाया है तो हम मान लेते हैं √81 आई थी और उसका स्क्वायर रूट की वैल्यू 9 होती है, ठीक है। तो हम एल की जगह 9 लिखेंगे, रेडियस की वैल्यू कितनी है 5, और अगर √74 आई, √74 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8.5 आप लिख सकते हैं, तो 8.5 भी लिख सकते थे। चलिए 8.5 लिख के कर दे रहे हैं, नाप रोक रोएंगे। 8.5 प्लस रेडियस कितनी है 5। अब देखिए 22 को ये 7 से कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 to the 10, 5 to the 10, 110 है ना, अपॉन 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद 5 है, छुपा लिए, 8 और 5 13 हो गए, 13.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 110 से इसको मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर है 7 से डिवाइड कर दिए। आंसर कमेंट में बताइए। अच्छा मल्टीप्लाई करना आता नहीं आता, 110 को 13.5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को इग्नोर करिएगा पहले, अब वो भी करके दिखा रहे हैं। 13.5 को 110 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखिए कैसे करेंगे, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता 0, 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, पॉइंट इग्नोर करेंगे, पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे। मल्टीप्लाई के निशान लगाएंगे, 1 से सबको करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। अब ये वाले नंबर से करना है तो 2 मल्टीप्लाई के निशान लगाते हैं, 1 से 5 को करेंगे 5, 1 से 3 हो गया 3, 1 1 ज़ा 1। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, 0 5 5 3 8 3 1 4 ये। अब देखिए 13.5 था ना, पॉइंट एक ही नंबर, एक नंबर से पहले पॉइंट है, एक नंबर से पहले यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट से 0 कट जाता है। अगर पॉइंट के बाद खाली 0 है या 2 0 हैं, पॉइंट के बाद कट जाएंगे जितने 0 हैं। 1485 आ गया, कितना आ गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1485 आ गया। अब 7 से इसको डिवाइड कर लिए, इसका मतलब होता है डिवाइड करो, 7 से 1485 को डिवाइड करो, 7 to the 14 कट गया, उतारा 8, 7 on the 7 बचा 1, उतारा 5, 7 to the 14 बचा 1, पॉइंट लगाते हैं 0 बढ़ाते हैं, 7 on the 7। पॉइंट की एक नंबर या 2 नंबर तक ले सकते हैं, 3 नंबर तक ज़रूरी नहीं। तो 212.11 या जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, पावर 2 लगेगी। क्यों, जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं पावर 3 लगती है, कर सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं पावर 2 लगती है। अभी गिचर पिचर हो गया थोड़ा, लेकिन समझ में आ गया होगा, ठीक है क्या क्या किया है, ओके।